बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबाए अजीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह 10वीं जमात की 8वीं नज़्म, जिसका नाम है सीता, जिसकी शायरा शफीक फातिमा शेरा हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबसे पहले अपने सामने किताब रख लीजिए, क्योंकि नज़्म बोर्ड के ऊपर लिखी हुई नहीं है, किताब के अंदर है। हम पढ़ते जाएंगे, आप सुनते जाएं और समझते जाएं, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। देखिए, उर्दू जमात दहूं, नज़्म नंबर 8, सीता। नज़्म का नाम है सीता, शफीक फातिमा शेरा। ये शफीक फातिमा नाम है शायरा का, और शेरा उनका तखल्लुस है। शफीक के माने शफ़क़त करने वाला, फातिमा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। मुसलमान अक्सर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। शेरा एक सितारे का नाम है जो बुलंदी पर होता है। अरब वाले उसकी पूजा करते थे, तो उनको मना कर दिया गया कि तुम जिसकी पूजा करते हो ना शेरा की, उस शेरा का भी रब अल्लाह है, वो रब्बुश शेरा। यहाँ देखिए लिखा मैंने, शेरा एक सितारा, और अगर इसको शेरा को शोरा पढ़े पेश के साथ, तो ये अशअर का मुअन्नस होगा। जैसे अकबर का मुअन्नस कुबरा, बड़े के लिए इस्तेमाल होता है। असगर का मुअन्नस सुगरा, ऐसे अशअर का मुअन्नस शुअरा। बहुत ज्यादा शेर कहने वाली इसके माने होंगे। बहरहाल ये लफ्ज़ी बहस में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी मालूमात के लिए मैंने अर्ज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पहली बात, इस्लाम ने औरतों को वो हुकूक अता किए हैं जो उससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी हर हैसियत में हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। माँ का दर्जा तो बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, उससे ज़्यादा इसलिए ज़मीन पर एक आदमी के लिए कोई हस्ती नहीं होती है। उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी की वजह से अल्लाह के रसूल ने जन्नत का वादा फरमाया है। बीवी को दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ कहा गया है। दुनिया कुल्ल मता व खैर मता दुनिया अलमरातुस सालिहा, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ औरत, नेक औरत है। तो इस्लाम ने जो तक़द्दुस, जो पाकीज़गी दी है और औरत का एहतराम जो सिखलाया है, वो किसी और मज़हब के अंदर नहीं है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी दुनिया में जो हम चहल पहल और रंगारंगी देख रहे हैं, यह औरत ही की वजह से है। जाहिर बात है, नस्ल इंसानी का जरिया औरत ही है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती हुई आ रही है, उसमें औरत का बहुत बड़ा किरदार है। हिंदू मज़हब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाकबाज बीवी की हैसियत से सामने आता है। ज़ैन की नज़्म में सीता के किरदार पर एक नए जाविये से, नए तरीके से रोशनी डाली गई है। शेरा ने उसे तानीसी नजरिए की रोशनी में देखा। तानीसी यानी औरतपन, एक औरत को कैसा होना चाहिए, और एक औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। तानीसी नजरिए से मुराद है औरतों के तमाम मसाइल को औरतों के तसव्वुरात व ख्यालात के मुताबिक देखना, समझना और उनका हल तलाश करना। पहली बात हो गई। अब देखिए जान पहचान, जिसमें शायर का तारुफ पेश किया जाता है। शफीक फातिमा शेरा 17 मई 1930 को नागपुर में पैदा हुई। नागपुर
यह महाराष्ट्र में है और हिंदुस्तान के बीच में है। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। बीए का इम्तहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एमए का इम्तहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया और मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तदरीस का मतलब यानी वो मुअल्लिम थे, दर्स व तदरीस टीचिंग उनका पेशा था। शेरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़मों के मंजूम तर्जुमे भी किए। वो बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा है। उनकी बेशतर नज़मों का मरकज़ी ख्याल अनोखा और उसलूब मुनफरिद है, यानी बिल्कुल नए अंदाज में किसी चीज़ को पेश करने की कोशिश करती हैं वो। शेरा की नज़मों में इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात के हवाले भी मिलते हैं। यानी आप नज़म पढ़ने के बाद कहीं ज़हन में ये बात न बैठा लें कि तो शफीक फातिमा शेरा सिर्फ हिंदू तहजीब से वाकिफ़ हैं और हिंदू तहजीब को पेश करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है। इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात के हवाले भी मिलते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने की तहजीबी और सियासी मसाइल को भी अपनी नज़मों में पुरअसर अंदाज में पेश किया है। आफाक़े नौ, आफाक़ के माने दुनिया, नौ के माने नया, नई दुनिया। तो आफाक़ के नौ इसके माने होंगे नई दुनिया। ये उनकी किताब का नाम है। और गिले सफूरा, सफूरा का गिला, शिकवा शिकायत को गिला कहते हैं। और अगर इसको आप गल्ला पढ़ें तो भेड़ वगैरह को जो पालते हैं वो कह सकते हैं। उनके शेरी मजमूए हैं। सिलसिले मुकालमात के नाम से शेरा का कुल्लियात शाये हो चुका है। इससे पहले भी मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, किसी शायर के पूरे मजमूए को अगर जमा किया जाए तो उसको कुल्लियात कहते हैं, और हुरूफ तहज़ीब के एतबार से लिखा जाए तो उसको दीवान कहते हैं। 13 अगस्त 2012 को उनका इंतकाल हुआ। जान पहचान और पहली बार तो दोनों यहाँ पर पूरे हो गए। अब असल नज़्म को हम पढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, कोई भी नज़्म या कोई भी गज़ल अगर अच्छी तरीके से उसका मफ़हूम आपके जहन में रहा और आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो उस पर जो भी सवाल आएगा, जो भी सरगर्मियाँ आएंगी, तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप समझे नहीं, सिर्फ गाइड की मदद से हल करना चाहेंगे तो ये समझ लीजिए गाइड जब सामने नहीं होगी तो आपके दिमाग में भी कुछ नहीं होगा। इसलिए उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, तेरा नाम लेकर शहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल, तेरी खाक पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। एक बंद हुआ। आप गिन लीजिए किताब में कितने मिसरे हैं। 1 2 3 4 5 6 मिसरे वाली नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसको मुसद्दस कहा जाता है। इसमें टैप का शेर नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हैयत के एतबार से ये नज़्म क्या है तो कहेंगे मुसद्दस है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मज़ाहिब के मानने वाले बहुत कसीर तादाद में हैं और हिंदू लोग सीता को बहुत मुक़द्दस मानते हैं। वो सुबह उठते ही सीता राम, राम सीता इस तरीके की माला जपते हैं। उसकी तरफ शायरा कह रही है कि तेरा नाम लेकर शहर जागती है, यानी यहाँ के लोग जो है उठते ही वो तेरा नाम लेते हैं। यानी जब तक तेरा नाम नहीं लिया जाता है तो शहर गोया कि हुई ही नहीं। तेरे गीत गाती है तारों की महफिल, यानी सितारे जो है ना तो तेरे गीत गाते हैं।
तेरी खाक पा हिंद का राज अजमत, ये हिंदुस्तान की अजमत जो है वो तेरी खाक पा की वजह से है। जाहिर बात है जिस मजहब के अंदर जिस शख्सियत को, जिस हस्ती को मुक़द्दस माना जाता है, उसके लिए वो सरजमीन अजमत की राज होती है। तो तेरी खाक पा, इन तेरे पैर की खाक मिट्टी हिंदुस्तान का राज अजमत है, हिंदुस्तान की अजमत का राज है। तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, तेरी जैसी जिंदगी है वैसी मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूँ, ये शायरा कहना चाहती है। तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल है। आदमी जब साहिब शऊर होता है, अक्लमंद होता है और अपने अक्ल का इस्तेमाल करता है, उस वक्त वो किसी को अपना नमूना और आइडियल बनाता है। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारे लिए नमूना जो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम, या हमारी माँ और बहनों के लिए अज़वाज मुतहरात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, उनको हम आइडियल मानते हैं। ऐसे बहैसियत हिंदुस्तानी औरत के फातिमा शेहरा ये सीता को आइडियल मानती है, नमूना मानती है। इसलिए कह रही हैं तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, तेरी जिंदगी जो है, तेरी सीरत, तेरा किरदार मेरे ख्वाबों की मंजिल है। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। यानी सीता की कहानियां को आगे बयान कर रही है कि तो मैंने तेरी कहानी सुनी, सीता जी की कहानी जब सुनी फातिमा शेहरा ने, तो थर्रा उठी कि एक औरत होकर के इतनी तकलीफ, इतने हवादिस, इतने परेशानियां एक औरत किस तरीके से बर्दाश्त की होगी। इसलिए उनका दिल कांप गया है, पहला बंद हो गया। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है। खाक, खाक, खाक के माने मिट्टी, मिट्टी। राज, भेद, राज के माने भेद। आगे एक लफ्ज आ रहा है असरार, असरार, ये सिर की जमा है, इसके माने भी राज कह लो या भेद कह लो या राज कह लो। और एक लिखा जाता है असरार, इसरार, यह असरार है, इसकी जमा है। और इसरार जिद करना, ये मज़दर है, जिद करना। दूसरा बंद देखिए, वो पैहम सफर मुसलसल लगातार, वो हवादिस के तूफान, हादिसा की जमा हवादिस, उसके तूफान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें। आदमी जो बहुत ज्यादा मुसलसल सफर करता है तो पाँव गर्म हो जाता है, और मुसलसल चलने की वजह से पाँव में छाले आ जाते हैं, आंवले आ जाते हैं। लेकिन आदमी रोना धोना शुरू कर देता है। लेकिन सीता जी का मामला ऐसा नहीं था, फिर भी उनकी निगाह जो है वो हंस रही थी। नहीं, गोया कि वो परेशानियां और सऊबतें खंदा पेशानी के साथ हंसते खेलते वो बर्दाश्त कर रही थी। एक मतलब ये है, और एक मतलब ये भी हो सकता है कि देखो सीता जी जैसी पाक दामन औरत को लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो पैहम सफर करें, और उनको देख करके ये हंसे। क्या करें? वो पैहम सफर, वो हवादिस के तूफान, हवादिस मुसीबत परेशानियां, उसके तूफान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें। गुर्बत अजनबियत, अल्लामा इकबाल ने कहा ना, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वहीं पे, समझो हमें वहीं दिल है जहां हमारा। तो गुर्बत के माने अजनबियत, अकेलापन। जाहिर बात है सीता जी अयोध्या में रहते थे, राजा दशरथ की बहू है ये, राजा रामचंद्र की बीवी है, हुकूमत है, सल्तनत है।
लेकिन इनके ऊपर हुक्म लगा दिया गया राम जी के ऊपर कि 14 साल वनवास करके आओ, जंगल में गुजार करके आओ। तो अब ये गुर्बत में जा रही है, अजनबियत, जंगल बयाबान में रह गए हैं। कभी राम जी शिकार करने के लिए चले गए हैं, साथ में लक्ष्मण थे, वो शिकार करने के लिए चले गए हैं, और ये अकेले हैं, अजनबियत और गुर्बत। तो दिल को गुर्बत में भी बहलाए रखती थी। कभी देश की याद में सर्द आहें, इन्हें अपना वतन याद आ रहा है, जंगल बयाबान के अंदर हैं, तो उस वक्त सर्द आहें, दिल से जो आह निकलती है उसको सर्द आह कहते हैं। रही सालहा साल तू ज्यादा पैमा मुसलसल सफर में, सालहा साल ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राह है। रियाजत के माने इबादत, यानी 14 साल तक जा करके जंगल बयाबान में इबादत और रियाजत करना, फिर उसके बाद वहां से वापस आना। लेकिन ये जहाँ जाना है ऐसा नहीं कि फौरन, अभी क्या है, कई हजार किलोमीटर का सफर करना हो चंद घंटों में हो सकता है। लेकिन पहले जमाने में जब सफर के जराए नहीं थे तो आदमी कितनी तकलीफ के साथ जाता था, आता था। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे, रही सालहा साल तू ज्यादा पैमा, तो सालहा साल तक रास्ता तय करती रही। ज्यादा के माने रास्ता, पैमा के माने उसको पूरा करना, चलना। ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें, ये धुन और ये लगन लगी हुई थी कि रियाजत, मशक्कत और इबादत की राह तय हो जाए। मेरे अजीजों, एक मरतबा और पढ़ देता हूँ ये बंद, ये मेरा ख्याल कि आपके समझ में आ गया होगा। वो पै हम सफर, वो हवा जिसके तूफान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें, कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आए। रही सालहा साल तू ज्यादा पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राह। 2 बंद हो गए, तीसरा बंद पढ़ेंगे। और ये सबसे ज्यादा इसके अंदर बलागत, फसाहत, सारी चीजें तीसरे बंद में ज्यादा है। देखिए, मगर आजमाइश कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। खाली जंगल में जाना, रियाजत करना, इबादत करना और 14 साल के बाद वापस आ जाना, ऐसा नहीं था। अभी और कुछ इम्तिहान थे। तो सबसे बड़ा इम्तिहान क्या था? लंका का राजा रावण, जिसको राक्षस बोलते थे, देव, शैतान। राम जी कहीं गए हुए थे शिकार वगैरह के लिए, वो एक फकीर की शक्ल में आया, भिक्षु की शक्ल में, और धोखे से सीता जी का अगवा करके लेकर के चला गया। अब आप सोचिए, एक पाकबाज औरत का शैतान अगवा कर ले तो उसके सामने कितने मसाइल आ जाते हैं। अजनबियत है, गुर्बत है, अपने लोगों से दूरी है, उसके अलावा फिर उस शैतान से अपनी इज्जत और इज्जत भी बचाना है, अपनी इस्मत भी बचाना है, और उसके कैद में रहना है। ये कितनी सऊबत और परेशानियां हुई होंगी, ये तीसरे बंद में बयान किया गया है। देखिए, मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, कुछ आजमाइश बाकी थी। अभी सामने और भी इम्तिहान थे, अभी और इम्तिहान और आजमाइशें बाकी थी। असीरी फिरे राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बातें। असीरी कहते हैं कैद को, कैद। असीर के माने कैदी। देखिए, असीर, कैदी, और असीरी कैद करना, कैद करना। असीर के माने कैदी, असीरी कैद करना या कैद करो, दोनों हो सकता है। असीरी, तो असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, एक आदमी जेल में चला गया, फिर वह असीरी की जिंदगी गुजार है। लेकिन शैतान की असीरी, शैतान की कैद में रहना, ये डबल दुश्वारी। करेला नीम चढ़ा है ना, करेला पहले से कड़वा होता है, नीम की तरफ तो करेला नीम चढ़ा। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी,
बहुत दूर तुझसे तेरे पासबां थे, जो तेरे हिफाजत करने वाले थे, तेरी पासबानी और निगहबानी करने वाले थे, वो तुझसे दूर थे। और वो राक्षस जो है शैतान, वो तुमको कैद करके लेकर के चला गया और एक बाग के अंदर कैद कर दिया। तेरी पाक फितरत मगर एक सिफर थी। ऐसे मौके पर कहा जा सकता है कि शैतान की कैद में रह करके पाक दामन रहना औरत का ये तो नामुहाल और ये मुहाल और नामुमकिन है, लेकिन सीता जी की इफ़्फ़त वो उनकी पाक दामनी के लिए ढाल थी। उनकी फितरत में पाक दामनी थी, इसलिए वो ढाल बनी हुई थी और उनकी पाक दामनी पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। तेरी पाक फितरत मगर एक सिपर थी। सिपर के माने ढाल, बचाव का जरिया। तलवार से जब कोई वार करता है तो जो ढाल से रोका जाता है उसको सिपर कहते हैं। तेरे सामने राक्षस नाकमा थे। राक्षस देव बहुत ताकतवर माने जाते, लेकिन तेरे सामने वो नाकमा और कमजोर थे, उनका कोई बस नहीं चला। कैद करके ले गया, लेकिन उनका कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। मेरे अजीजों, इस नज्म के अंदर 6 बंद हैं। 3 बंद हमने पढ़ लिया और समझ लिया। अगले पीरियड में इंशाअल्लाह 3 बंद और पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।